अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैंने बात करनी है आपसे इस्लामाबाद रहने के मुतालिक। मेरी एक व्यूअर हैं जो कि मुझसे कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुकी हैं कि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इस्लामाबाद में जो लोग मूव होना चाहते हैं उनकी थोड़ी बहुत गाइडेंस हो जाए और मैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि यहाँ रहना फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और सब कुछ मैं डिटेल से बताऊं। तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब हम इस्लामाबाद आए तो और इस्लामाबाद शिफ्ट होने का ख़्याल हमें इस तरह आया कि मेरे हस्बैंड की जो बिज़नेस था उन्हें लगा कि यहाँ पर उसके ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कम्युनिटी है जो ज़्यादा पे करती है। कोई भी बिज़नेस हो यहाँ पर कम्युनिटी जो भी कम्युनिटी है ना, उस बिज़नेस में वो अच्छा पे करती है, ठीक है, क्योंकि लोगों को प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए और वो चाहते हैं कि उनको हर चीज़ में एक्सपर्टीज़ मिलें और प्रीमियम प्रोडक्ट मिले, तो वो हर तरह की अमाउंट जो है वो पे करने के लिए एग्री कर जाते हैं, ठीक है। तो उनको लगा कि यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाएं। जब शुरू में हम इस्लामाबाद आए थे तो हम लोग रहते थे G11 और 1 साल हम वहाँ पे रहे हैं। वहाँ पर जो हमने घर लिया था, अब मैं कॉस्ट आपको साथ साथ बताती हूँ कि सबसे पहले हाउसिंग की क्या आइडिया है यहाँ पर रहने का। आज से 6-7 साल पहले जब हम इस्लामाबाद आए थे तो G11 में हमने 1 कमरे का घर लिया था। वहाँ पर 1 कमरा था, एक अटैच वॉशरूम था, एक कॉमन वॉशरूम था, एक किचन था और एक डाइनिंग था, दैट इज़ इट, ठीक है। लोअर फ्लोर था और जो कार पोर्च था वो हमारे पास था। तो हमारी फैमिली तब सिर्फ ज़ैनब थी, हमारी बेटी, और हमारे लिए वो सफिशेंट था। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें ख़्याल आया, जब कभी गेस्ट आते थे हमारे घर में तो हमें लगता था कि ये घर ना छोटा है, एक एटलीस्ट 2 रूम का हमारे पास घर होना चाहिए, ठीक है। तो जिस घर में हम रहते थे उसका जो रेंट था वो था तकरीबन 30 to 33,000। और यहाँ पर इसी तरह होता है कि हर साल के बाद 10% जो रेंट होता है वो इंक्रीज़ होना होता है। तो खैर हम लोगों को घर छोटा लगा तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम कोई बड़ा घर ले लेते हैं कि एटलीस्ट हमारे घर, क्योंकि सब गेस्ट जो थे वो लाहौर और फैसलाबाद से आते थे तो उनको सुलाना ठहराना हमें बड़ी मुश्किल होती थी। ऑल दो गेस्ट जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो यही कहते थे हम तो फ्लोर पे भी मैट्रेसेस बिछा के सो जाएंगे, लेकिन हमें ख़ुद को अच्छा नहीं लगता था कि गेस्ट का भी कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। फिर हम वहाँ से 1 साल के बाद हम लोगों ने मूव किया E11 में और वहाँ पर हमें 2 रूम्स का घर, वो भी ग्राउंड फ्लोर था, कारपोर्च जो कारपोर्च था वो भी हमारे पास था, उसमें भी सेम डाइनिंग था, एक छोटा किचन था और साथ में 2 रूम्स थे जिसमें अटैच्ड वॉशरूम थे दोनों में, ठीक है। उसका जो रेंट था तकरीबन 35-38,000 के राउंड अबाउट था। और वो इस्लामाबाद में जितने भी सेक्टर्स में अगर आप रहें, और जो मेन सेक्टर्स हैं, अगर तो आपने रहना है मार्केट और ग्राउंड के करीब, प्लेग्राउंड या जो पार्क वगैरह होते हैं उनके करीब, तो ऑफ कोर्स आपको पे ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा हट के रहेंगे तो आपको फिर थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। फिर ये है कि सहूलतें ये है कि आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा मार्केट के लिए, कार या आपको बाइक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के करीब करीब रहते हैं तो फिर आपको कॉस्ट उसकी बियर करनी पड़ेगी। खैर, ये जो घर था, ये पिछला घर हमारा बिल्कुल पार्क के सामने था और मरकज़ जो था वो भी हमारे घर से करीब था। खैर, ये वाला जो घर था ये इसके करीब कोई पार्क तो नहीं था, लेकिन एक मिनी मार्केट भी थी। इसके अलावा मरकज़ ज़्यादा दूर नहीं था, आई थिंक 5 मिनट की ड्राइव पे था। उसके बाद कोरोना आ गया और इस्लामाबाद में ये है कि अगर आप इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर्स में रहते हैं तो ऑफ़ कोर्स जो आपका रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है आपको, ठीक है, और अकोमोडेशन आपको छोटी मिलती है। और अगर आप इर्द गिर्द इस्लामाबाद के रहें तो बहुत सी ऐसी कॉलोनीज़ हैं, जैसे गोरी टाउन है, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है, इसके बाद D12 इस्लामाबाद के एक सेक्टर है, उसके बिल्कुल करीब शाह अलादिता है, और इस तरह के कुछ एरियाज़ हैं जो इस्लामाबाद के करीब करीब लगते हैं, तो वहाँ पर आपको इकनॉमिकल घर मिल जाता है।
तो खैर उसके बाद हम लोग फाइनली शिफ्ट हो गए यहाँ पे डीएचए में। कोरोना आ गया था और रेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे घरों के, तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक अच्छा अकोमोडेशन ले लें और हम डीएचए या बहरिया टाउन में शिफ्ट हो जाएं। हम बहरिया टाउन में रहे थे, लेकिन डीएचए में ये हमें बहुत बड़ा घर तकरीबन 45,000 में मिल गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि इस्लामाबाद में भी आलमोस्ट वही रेंट हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। यहाँ पे अकोमोडेशन ज़्यादा है तो बच्चे भी अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे, और वैसे भी मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई थी स्वेट, तो मेरे लिए धूप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मुझे कोई अपर फ्लोर चाहिए था। फिर इस वजह से हम लोग ये अपर फ्लोर में फ़र्स्ट टाइम शिफ्ट हुए थे। खैर ये तो थी आज तक के जो भी हमने घर लिए हैं उनकी स्टोरी और उनकी प्राइसेस और वो एरियाज़। तो इनसे इकनॉमिकल जगह भी हैं यहाँ पर, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि हम किसी गंदे घर में रहें और मैं हर वक्त उसको बस किसी तरीके से मेंटेन करती रहूँ। तो वो यही चाहते हैं कि नीट एंड क्लीन घर होना चाहिए, कोई आए या हम भी अगर रह रहे हैं तो हमें ख़ुद को भी अच्छा फ़ील हो, ठीक है। तो कोई ऐसा घर नहीं होना चाहिए जिसमें हमें बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े या बहुत चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत पड़े और हमें बार बार चीज़ों को रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़े। खैर ये घर बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ पर तकरीबन रह रहे हैं, हमें तकरीबन ये 4th ईयर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेली कंजम्पशन की चीज़ों की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हमारी डेली की चीज़ें होती हैं लाइक दूध, सब्ज़ी, अंडे, गोश्त, इस तरह की चीज़ें, तो या ऑफ कोर्स इस्लामाबाद में इन चीज़ों की प्राइसेस हाई हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ की कम्युनिटी जो है उनका माइंडसेट ये है कि उनको प्रीमियम चीज़ें चाहिए, उनको गले सड़े फ्रूट नहीं चाहिए, उनको दूध में मिलावट नहीं चाहिए, उनको गोश्त अच्छा चाहिए, पानी लगा हुआ नहीं चाहिए। तो मतलब इस तरह की चीज़ें वो बियर नहीं करते। तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं वो चीज़ें अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, स्पेशली इस्लामाबाद के सेक्टर्स में और ये जो डीएचए बहरिया टाउन है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑफ़ कोर्स वो चीज़ें फिर थोड़ा सा वो चार्ज ज़्यादा करते हैं फैसलाबाद और लाहौर और बाकी शहरों की निस्बत, लेकिन चीज़ प्रीमियम हमें मिलती है। हमें बाद में शिकायत नहीं होती कि पैसे ज़्यादा चार्ज कर लिए तो चीज़ ख़राब मिली। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े एरियाज़ हैं, मेन एरियाज़ हैं, उनके करीब कुछ ऐसे भी एरिया लगते हैं जहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स इस कम्युनिटी ने हर तरह के लोगों को सर्व करना है। जैसे जब हम G11 में रहते थे तो उसके करीब गोलरा मार्केट थी जहाँ पे सस्ते फ्रूट, सस्ती वेजिटेबल्स वगैरह मिलती थी। इसके अलावा इस्लामाबाद में G9, G10 के सामने एक बहुत बड़ा इतवार बाज़ार लगता है। वहाँ पर बहुत से लोग, इवन चाइनीज़ फॉरेनर्स भी आते हैं और वहाँ से ग्रोसरी करते हैं। तो वहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गोश्त और इस तरह की चीज़ें आपको सस्ती मिल जाती हैं, और घर की भी सारी आपको सरसों का तेल चाहिए, खुले चावल चाहिए, आपको वहाँ से कुछ देसी चीज़ें चाहिए, देसी साबुन चाहिए, कपड़े, बिस्तर, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये वो वाला एरिया हो गया। यहाँ पर डीएचए में हमारे बैक साइड पे एक रोड है मोरगा, ठीक है, तो वहाँ पर इकोनॉमिकल चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह बहरिया टाउन अगर चले जाएँ तो PWD रोड पे भी कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल चीज़ें मिल जाती हैं। तो मतलब जितने भी मेजर एरियाज़ हैं, इसके अलावा पिंडी के अंदर अगर आप पिंडी के बाज़ारों में चले जाएं, वहाँ पे आपको कम रेंट पे घर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा चीज़ें भी सस्ती वहाँ पे मिल जाएंगी। राजा बाज़ार है, मोती बाज़ार है, यहाँ से कपड़े, बर्तन, जूते, लेसेस, इस तरह की चीज़ें आपको ईज़िली और आपको इकोनॉमिकल मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद में सिर्फ ओवर प्राइज्ड चीज़ें ही मिलती हैं या प्रीमियम चीज़ें भी मिलती हैं। हर तरह की कम्युनिटी को ये जो सिटी है, जो ट्विन सिटी है जिसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद कहते हैं, सर्व करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं अब स्कूलिंग पे। यहाँ पे स्कूलिंग्स कैसी हैं? अच्छा, यहाँ पर जो स्कूल्स की है फ़ी वो भी थोड़ी सी फैसलाबाद और लाहौर और बाकी शहरों की निस्बत ज़्यादा है। जैसे अब तो एलाइड स्कूल फैसलाबाद में वो चार्ज कर रहे हैं 5,000 मंथली फ़ी। तो यहाँ पर भी जो स्कूल्स हैं इसी तरह 5, 6, 7, 8,000 चार्ज कर रहे हैं, जो मीडियम लेवल के स्कूल हैं। जो बहुत हाई लेवल के द सिटी स्कूल, रूट्स और फेब्रल्स और इस तरह के जो स्कूल्स हो गए वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन करवाना है। जब मैंने अपनी बच्चियों को स्कूल में एडमिशन करवाना था तो हुआ ये कि हम रूट्स के, बिकन हाउस के, और हमने वहाँ का कोर्स देखा, हमने एक्टिविटीज़ देखी। उसके बाद हम जिस स्कूल में मेरी बच्चियाँ पढ़ती हैं उस स्कूल में गए और हमने वहाँ की एक्टिविटीज़, वहाँ का कोर्स वगैरह, वहाँ का स्टाफ वगैरह देखा। तो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर अच्छे बहुत टॉप के स्कूल्स भी हैं, मीडियम लेवल के भी हैं। तो होता क्या है कि मीडियम लेवल वाले जो स्कूल्स वाले हैं वो कंपटीशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूव किया है और एक अच्छा आपको स्टैंडर्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरी जो बच्चियाँ हैं उनके वो जिस स्कूल में पढ़ती हैं वो सिटी ग्रामर स्कूल है, द सिटी स्कूल नहीं है। और मैं अपने बच्चों के स्कूल से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अपने बच्चों को मेरे बच्चे जो हैं वो 70% लर्निंग स्कूल से करके आते हैं। इनके स्कूल में टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ भी इंग्लिश बोलती हैं, मदर्स के साथ भी इंग्लिश बोलती हैं, आपस में भी उनकी कम्युनिकेशन इसी तरह की हैं। बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखा रहे हैं, बच्चों को डेली बेसिस पे जो घर के काम होते हैं थोड़े थोड़े बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएं। इसके अलावा बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ लर्निंग, काउंटिंग और अल्फ़ाबेट्स और इस तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं, सेम जो रूट्स में हो रहा था और बिकन हाउस में हो रहा था। तो बस हाँ, ये है कि उनका नाम है और बताने में शायद अच्छा लगता होगा लेकिन काम वही हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने बच्चों की लर्निंग से, उनकी जो स्टडी से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट है उससे। तो या मुझे सिर्फ 30% उनको जो है उन पे मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा स्कूलिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ी है वो 8000 पर किड है, ठीक है। तो 8,000 दोनों, मतलब ज़ैना फ़ातिमा की फ़ी है मंथली। और उसके बाद हम बात करते हैं पीपल और उनके बिहेवियर के बारे में। अच्छा, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग हैं कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं बाकी शहरों के लोगों से। यहाँ पे लोग हॉर्न नहीं बजाते, ठीक है। यहाँ पे लोग दूसरों को रास्ता देते हैं। यहाँ पे रोड पे लड़ाइयाँ कम होती हैं, यहाँ पे क्राइम कम है, स्पेशली इस्लामाबाद में क्राइम जो है वो कम है, स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग और इस तरह की चीज़ें। आपको लोग घूरते नहीं हैं, आपको लोग अजीब नज़रों से नहीं देखते, आप किस भी तरह के कपड़े पहन के चले जाएं, किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो मिडल या लो तबका भी है वो भी आपको इस तरह घूरता नहीं है, आप पे कमेंट पास नहीं किए जाते। तो एक बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट है, यहाँ के लोगों का मेंटालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जबकि मैं लाहौर या फैसलाबाद कभी चली जाऊँ तो मुझे थोड़ा सा, अगर मैं बाज़ारों वगैरह लोकल मार्केट्स में चली जाऊँ तो मुझे थोड़ा सा ना फीलिंग आना शुरू हो जाती है, मैं डिस्कम्फर्ट फील करती हूँ वहाँ पर। यहाँ पर मैं कभी डिस्कम्फर्ट फील नहीं करती, चाहे मैंने जीन्स पहनी हो, चाहे मैंने दुपट्टा लिया हो ना लिया हो, कोई यहाँ के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं। तो या ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं इस्लामाबाद में रहने के बेनिफिट्स और एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले मैं बेनिफिट्स की बात करूँगी तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, सबसे ज़्यादा जो बात होती है ना इन्वायरमेंट की होती है। आपके इर्द गिर्द वाले लोग अच्छे हों, यहाँ के लोग किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते तो अच्छा लगता है। जबकि दूसरे शहरों में मुझे लगता है कि लोग बड़े कीन होते हैं, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर किसी को किसी से सरोकार नहीं है और एक अच्छा इन्वायरमेंट है। कोई किसी से बाहर निकल के अगर मिलता भी है तो बड़े अच्छे तरीके से मिलता है। किसी ने किसी से कोई काम भी करवाना है या कोई बात भी करनी है तो बड़े मैनर से, बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ की कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी है और इस वजह से उनका बिहेवियर भी वैसा है। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट है और आपके बच्चों को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। ऑफ कोर्स आपके बच्चे जब इस तरह के लोगों में रहेंगे, इस तरह के लोगों के बच्चों में रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत आपके बच्चों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो ज़रा हाई हो जाएगा और आपका भी हाई हो जाएगा। आप यहाँ पे इन लोगों से जब मिलते हैं या इन लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ का जो माहौल है वो पुरसकून है, ग्रीनरी है, इन्वायरमेंट बहुत क्लीन है, मेंटेनेंस का बहुत ख्याल रखा जाता है। हाँ, पिंडी के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये थोड़ी कमी है, लेकिन इस्लामाबाद और ये जो बहरिया टाउन हो गया, DHA हो गया, PWD वाली कुछ हाउसिंग स्कीम्स हो गई, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको बड़ा ही सुकून,
शोर शराबा नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का लाइक हमारे घर के करीब ना तो कोई बैगर आता है, ना कोई फेरी वाला आता है, ना कोई बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है। तो इतना सुकून है कि जो भी आता है वो यही कहता है कि यहाँ पे तो आवाज़ें ही नहीं आती। तो या वाकई यहाँ पर आवाज़ें नहीं आती, तो एक पुरसुकून सा माहौल है और बहुत ही यहाँ पे रहने का मज़ा आता है। तो ये जी हैं इसके सारे बेनिफिट्स। अच्छा, डिसएडवांटेज ये है जो मुझे यहाँ पे आकर सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है वो कंपनी की है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, स्पेशली जो रेंटेड लोग होते हैं। यहाँ के लोगों का कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये रेंट पे हैं, इन्होंने चले जाना है, तो वो ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बनाते। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे कमी ये होती है एक फ्रेंडशिप की। तो दूसरा ये बात है कि मैं भी घर से कम निकलती हूँ, मुझे घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर अपना फ्रेंड सर्कल बनाना और सोशलाइज़ करना लोगों से, तो ईज़िली आप कर सकते हैं अपनी लोकेलिटी में। इसके अलावा आप यहाँ पर पार्क्स वगैरह पे जब वॉक करने जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लेडीज़ होती हैं और उनसे मिलने का और बात करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर पार्क वगैरह करीब नहीं हैं तो जो वॉक के ट्रैक्स बने होते हैं, या वैसे ही वॉक करते करते, जैसे हमारे घर के करीब पार्क तो नहीं है DHA में, लेकिन यहाँ पर एक लाइक रोड बना हुआ है, वहाँ पर सब वॉक के लिए आते हैं, तो वहाँ पर फ्रेंडशिप करने का मौका मिल सकता है। तो इस तरह लाइक हो जाता है, आपको सोशलाइज़ करने का मौका मिल जाता है। तो खैर, मुझे जो यहाँ पर आने का डिसएडवांटेज लगा वो यही था कि यहाँ पर थोड़ा सोशलाइजिंग करने में इशू होता है, क्योंकि यहाँ के लोग इतना घुलते मिलते नहीं हैं। अदरवाइज़ और बाकी सब बेनिफिट ही लगते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला है यहाँ पर। जितने भी बच्चे करीब रहते हैं, मेरे बच्चे जिन बच्चों से भी इंटरेक्ट करते हैं, चाहे हम किसी पार्क में जाएं, वॉक करने जाएं, किसी मॉल में जाएं, सब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और बड़े ही वेल मैनर्ड भी होते हैं। बाकी ये कि अपने बच्चों को आपने अपने हिसाब से ट्रेन भी करना होता है। तो खैर, ये थे जी यहाँ पर रहने के फ़ायदे और नुकसान। हाँ, और नुकसान अगर मैं कहूँ तो या हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर चीज़ें थोड़ी महंगी हैं, लेकिन वो हमारी चॉइस है। हम जाकर मंडी से भी ख़रीद सकते हैं, हम जाकर सस्ते बाज़ारों से भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए वो करीब से जितनी भी ग्रोसरीज़ और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो कर लेते हैं। तो इस वजह से ये हमारी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो खैर, अब फ़ायदे और नुकसानात की बात तो हो गई। अब जी एक्सपेंस कितना आएगा। तो देखिए, जब आपने किसी भी सिटी से मूव करना है तो ऑफ़ कोर्स अपना जो भी आपका सामान होगा आप यहाँ पर उसको शिफ्ट करेंगे, तो आपको ऑफ़ कोर्स उसके चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे। जब हम यहाँ पर आए थे आज से 6 साल पहले, तो यहाँ पर आई गेस हम लोगों ने पे किया था, जो ट्रक था प्रॉपर जिसमें हमारा सारा सामान आया था, तो आई गेस उसको 15,000 हमने पे किया था। अब क्योंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, हर चीज़ के चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं, तो आई डोंट नो कि अब आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन वो लाइफ में एक दफ़ा ही पड़ेगी जब आपने यहाँ पे शिफ्ट होना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो आप कोई भी घर अगर देख लेते हैं तो वहाँ पर आपको 2 रेंट्स एडवांस में पे करने ही पड़ते हैं, और एक रेंट जो आपका जिस मंथ से आप स्टार्ट करते हैं वो, और एडवांस में 2 मंथ आपको उसका रेंट पे करना पड़ता है। तो ये मेजर जो कॉस्ट है वो है। बाकी जब आप यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस लाइक AC फिक्स करवाना है, फिटिंग शिटिंग घर की चीज़ों की करवानी है, तो वो आपको चार्जेस लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद में शिफ्ट होते हैं तो AC की आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली अगर आप ग्राउंड या बेसमेंट में शिफ्ट होते हैं। और एक और बात बता दूं कि बेसमेंट का जो किराया होता है, रेंट होता है, वो थोड़ा कम होता है, लेकिन बेसमेंट में सफोकेशन वगैरह होती है, लेकिन ये कि उसका रेंट जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। तो ग्राउंड फ्लोर में अगर आप रहते हैं तो वो बड़ा सही रहता है, क्योंकि वहाँ पर AC की कम ज़रूरत पड़ती है। हम लोग जब इस्लामाबाद में थे तो मुश्किल से 15-20 दिन AC ऑन करते थे, तो क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो है ठंडा ठंडा रहता है। तो ये आपकी कॉस्ट आएगी। इसके अलावा आपकी स्कूलिंग की, बच्चों को ऑफ कोर्स एडमिशन करवाना है, स्कूल में एडमिशन करवाना है, वो तो आप कहीं पे भी न्यू एडमिशन करवाते हैं तो आपको इतना तो पता ही है कि वो वहाँ पर चार्ज करते हैं। लाइक आपकी एडमिशन फ़ीस होगी, ट्यूशन फ़ी होगी, मंथली चार्जेस होंगे, इसके अलावा स्टेशनरी होगी, दिस एंड दैट। तो वो चीज़ें सारी जो हैं वो इंक्लूड होंगी आपके एक्सपेंस में। और यहाँ पर जॉब किस तरह की अच्छी रहेंगी, तो देखें, इस्लामाबाद हर तरह के जॉब और बिज़नेस के लिए बड़ा फिट बैठता है, ठीक है।
लेकिन आपने जो भी जॉब यहाँ पे आके करनी है और जो भी बिज़नेस आपने करना है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने बिज़नेस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और आपने कोशिश करना है उसमें एक्सपर्टीज़ अपनी जो है वो शामिल कर लें अच्छे से नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे जब लोग बात करते हैं ना तो अगले से उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगले को कितना नॉलेज है अपने जो वो काम कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने गोश्त की दुकान करनी है तो वो अच्छे तरीके से अच्छी होनी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। दूध अगर बेचना है तो दूध की दूध मिलावट वाला नहीं यहाँ पे लोग लेंगे। फ्रूट अगर लेने हैं, इस तरह की चीज़ें, मैं छोटे बिजनेसेस की बात कर रही हूँ। उसके बाद कपड़े की दुकान करनी है आपने, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बैग्स, इस तरह की अगर आप लोगों ने काम करना है आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कुछ बड़े लेवल पे बिज़नेस करना चाहते हैं, फूड का यहाँ पे बिज़नेस बहुत अच्छा रह सकता है लेडीज़ के लिए, जो हाउस होल्ड लेडीज़ हैं उनके लिए ये कि आप घर बैठ के यहाँ पर फूड बड़ा अच्छा, जो पैक्ड फूड होता है ऑफिस वगैरह के लिए, वो बड़ा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप स्टिचिंग कर सकती हैं, सैलून अपना बना सकती हैं यहाँ पे अच्छे एरिया में, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें एक्सपर्टीज़ आपकी होनी चाहिए। इसी तरह जो जॉब होल्डर हैं, लाइक जो अच्छी फील्ड में जो पढ़ चुके हैं, लाइक इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स का भी यहाँ पे स्कोप अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा पे किया जाता है सब लोगों को, ठीक है। तो टीचर्स को यहाँ पर अच्छा पे किया जा सकता है। आप घर में भी अकेडमीज़ वगैरह बना सकते हैं, अगर नहीं तो कमर्शियल एरिया में कोई एक शॉप लेके वहाँ पे भी एक अकेडमी बना सकते हैं, उसका भी अच्छा स्कोप है। तो लाइक आपने जो भी बिज़नेस करना है ना यहाँ पर, उसके लिए आपको ऑफ कोर्स थोड़ा बजट चाहिए होगा, लेकिन इन द एंड आप इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल रहेंगे अगर आप उसको अच्छे से प्रमोट करें, अपना अच्छा बेस्ट अपना आप काम दें, तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़े चांसेस हैं आपके ग्रो करने के। तो ये था जी डिटेल वीडियो। आई होप कि जो मेरी व्यूअर थी जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनको अब सब कुछ पता चल गया होगा। इसके अलावा भी अगर उनके कोई क्वेश्चंस हुए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मुझे आप इसी पे कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। आई विल हेल्प यू। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए कोई अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। आपकी जिस भी लाइफ के एरिया में आपको हेल्प की ज़रूरत हुई, अगर मेरी भी उसमें समझ हुई तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।